एक गांव में दो बहनें आरती और काजल रहती थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। आरती बड़ी बहन थी जो सुलझी हुई और समझदार थी, लेकिन छोटी बहन काजल वह चंचल और हंसमुख थी। इन दोनों बहनों के बीच के प्यार और अपनापन को देख आशा, जो उनकी पड़ोसी थी, बहुत जलती थी। आशा उनके बीच फूट डालने की कोशिश किया करती थी। काजल, तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हें कितने अंक प्राप्त होंगे? तुम अच्छे से पास तो हो जाओगी ना? हाँ दीदी, एग्जाम तो हाल ही में खत्म हुए हैं। इस बार भी मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। आप चिंता मत करो। आशा, जो उन दोनों बहनों के बीच हो रही बात को सुन रही थी, वह आकर कहती है, मैं जब से यहाँ रहने आई हूँ, देख रही हूँ कि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। मैंने आज तक इन दोनों बहनों के बीच लड़ाई नहीं देखी। ये दोनों बहनें हर समय हंसी खुशी रहती है। इनका प्यार तोड़कर मजा आएगा। आशा उन दोनों के पास जाती है और उनसे बातें करती है। अरे आरती और काजल, क्या बात है, आजकल तो तुम लोग बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ आशा दीदी, वो काजल का एग्जाम अच्छे से हो गया है, इसलिए हम दोनों बातें कर रहे हैं और हम दोनों साथ में समय भी बिता रहे हैं। कहीं आज कैसे आना हुआ? आप तो आजकल नजर भी नहीं आती हैं। हाँ, वो मैं यहाँ नहीं थी, मायके गई हुई थी। कुछ दिन पहले ही आई हूँ, तुम्हें देखा तो मिलने चली आई। आशा बात बदलकर कहती है, अच्छा, पर आरती, तुझे नहीं लगता कि काजल का काम थोड़ा कम हो गया है? आखिर बड़ी बहन होकर तुझे ही सब संभालना पड़ता है। काजल तो थोड़ा बहुत ही काम करती है। नहीं नहीं, हम दोनों काम बराबर बांटते हैं और मैं तो हर काम में दीदी की मदद भी करती हूँ। आप दीदी से भी पूछ लो। हाँ हाँ आशा दीदी, भले मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं जितना काम करती हूँ, काजल भी उतना ही काम करती है। वो सब तो ठीक है, पर हमेशा से बड़ी बहन पे ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। ज्यादा जिम्मेदारी के कारण कहीं तुम्हारी मन गुस्सा तो नहीं करती? नहीं आशा दीदी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। अगर कभी मुझ पे ज्यादा जिम्मेदारी आ भी जाती है तो मैं उसे खुशी खुशी निभाती हूँ। आरती की बात सुन आशा निराश होकर चली जाती है। अरे ये आरती तो बहुत समझदार है। मैं तो चाहकर भी इन दोनों के बीच के प्यार को नहीं तोड़ सकती। आशा अपनी दोस्त निशा को बुलाकर योजना बनाती है। निशा, मुझे इन दोनों बहनों का प्यार बर्दाश्त नहीं होता। हमें कुछ करना होगा। पर हम करेंगे क्या? बड़ी बहन तो बहुत समझदार है। ऐसा कुछ जिससे दोनों बहनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो। और हाँ, बड़ी बहन तो समझदार है, लेकिन छोटी बहन उतनी समझदार नहीं है। काजल घर में अकेली थी। आशा आकर उससे बातें करती है। काजल, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। और तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ गई? कहीं दिख नहीं रही है। नहीं आशा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है और दीदी बाहर गई हुई है। अरे मुझे पता है, आरती तुम्हें डांटती होगी, तुमसे काम करवाती होगी। बड़ी बहनें अक्सर ऐसा ही करती है। मैं भी अपनी छोटी बहन से बहुत काम करवाती थी। नहीं नहीं आशा दीदी, आरती तो मेरी बहन के साथ साथ सबसे अच्छी दोस्त भी है। हाँ हाँ, कहने को तो सब ऐसा ही कहते हैं। तुझे एग्जाम में हमेशा उससे ज्यादा नंबर आते हैं, पर तू खुद सोच, अगर वो तुझसे ज्यादा नंबर लाती है तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? सोच में पड़ जाती है और आशा मुस्कुराते हुए चली जाती है।
अकेली थी, आशा आकर उससे बातें करती है। काजल, क्या हुआ? तू दुखी क्यों है? जब से मैं आई हूँ तू चुपचाप ही है। कुछ नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सच सच बता, तुझे क्या हुआ है? मैं जानती हूँ जरूर कुछ बात है, वरना तू ऐसे चुपचाप न रहती। काजल गुस्से में बोलती है, हर बार मैं ही क्यों छोटी बहन बनकर रहूं? ये बात तेरे मन में किसने डाली? काजल चुप रहती है। आरती समझ जाती है कि ये आशा की चाल है। आरती आशा के पास जाकर उसे टोकती है। आशा दीदी, आपकी बातें सपना के दिल में घर कर गई हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हम दोनों बहनों के बीच फूट डालने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक है ना? मैं और काजल बहने ही नहीं, एक दूसरे की ताकत है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होगा। काजल रोते हुए आरती से माफी मांगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को नहीं समझा। मैं ही पागल हूँ, मैं किसी के भी बहकावे में आ जाती हूँ।